हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार 12 भौतिकी का चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का पार्ट 2 लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच उपस्थित हूँ। इस भाग 2 में मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वे हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या अंतक विभव, उसके बाद प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का निरोधी विभव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले निरोधी विभव या अंतक विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब किसी निर्वातित नली या वैक्यूम ट्यूब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, धन प्लेट एनोड तथा ऋण प्लेट जिसे कैथोड कहा जाता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ दूरी होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है बैटरी जोड़ करके। साथ ही एक कम्यूटेटर से भी जोड़ देंगे, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक, जिसके हेल्प से आरोपित विभवांतर का मान बदला जा सकता है। उसे आवश्यकता अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक किया जा सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव किया जा सकता है। तो एनोड कैथोड के बीच में कम्यूटेटर जोड़ करके आरोपित विभवांतर की दिशा को बदला जा सकता है। तो जब किसी निर्वातित नली के कैथोड पर परावैंगनिक किरणों को डाला जाता है, क्योंकि हमने पहले पार्ट 1 में इस चैप्टर 11 के यह बतलाया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना या तो परावैंगनिक किरणों द्वारा होती है या दृश्य प्रकाश के द्वारा होती है। विशेष रूप से परावैंगनिक किरणों द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब धातु संवेदी पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी धातु के प्रकाश संवेदी पृष्ठ पर आपतित होती है, लाइट सेंसिटिव होना चाहिए उस धातु के सतह को, तो उससे प्रकाश से इलेक्ट्रॉन, उस धातु के पृष्ठ से प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो विशेष रूप से परावैंगनिक किरणों द्वारा और कुछ स्थितियों में दृश्य प्रकाश के द्वारा भी, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बतलाया था। तो जब किसी निर्वातित नली, ये निर्वातित नली है अगर है, इसके भीतर की हवा निकाल ली जाती है, इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है, निर्वातित इसे कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम निर्वातित नली है, वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें एक साइड में एनोड होता है, कैथोड होता है, ये कैथोड मान लिया जाए इसको, ये सी है, नेगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में बाहरी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, इसे बाहरी, ये कैथोड और एनोड के बीच में बैटरी जोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है यहाँ भी। और फिर कम्यूटेटर से भी जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आरोपित विभवांतर की दिशा को परिवर्तित किया जा सके, उसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव किया जा सके। ये एनोड प्लेट है, एनोड है, कैथोड है, दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है। और इस पर अगर देखिए, अगर हम परावैंगनिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, तो देखा जाए यहाँ इंसिडेंट कराने के बाद ये कैथोड है, निगेटिव प्लेट एनोड है, और इसके बीच में बैटरी जोड़ करके और कम्यूटेटर जोड़ करके सर्किट पूरा किया जाता है। और
अगर इस कैथोड प्लेट पर, निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डाला जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनिक किरणों को डाला जाता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन इसके धातु के सतह से, कैथोड से धातु के से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के निकलते हैं, उत्सर्जित होकर के बाहर निकलते हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। अगर एनोड को पॉजिटिव रखा जाता है तो आसानी से ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से, कैथोड से के पीठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित हो जाते हैं एनोड प्लेट के द्वारा, एनोड प्लेट के धन विभव के द्वारा। जैसा कि मैंने बतलाया कि कैथोड एनोड के बीच में बैटरी जोड़ करके विभवांतर या विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, और कम्यूटेटर भी जोड़ करके, इसके अलावा कम्यूटेटर जोड़ करके आरोपित विभवांतर की मान को ऋणात्मक या धनात्मक किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। तो जब एनोड धन विभव पर होता है और कैथोड ऋण विभव पर होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित होकर के कैथोड, जब परावैंगनिक किरणों को डाला जाएगा, यूवी रेज को, यू स्टैंड फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट, परावैंगनिक किरणों को संकेत में यूवी से यहाँ दर्शाया गया है और किरणों को रेज अंग्रेजी में कहा जाता है। तो परावैंगनिक किरणें जब इस पर इंसिडेंट होगी कैथोड प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर एनोड को धनात्मक रखा जाता है तो आसानी से कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार बाहरी सर्किट में, बाहरी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। सिंपल सर्किट में यहाँ इसको बैटरी से जोड़ा जाएगा, ये निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और इसको फिर कम्यूटेटर से जोड़ देंगे इसके अलावा, जिससे कि आरोपित विभवांतर के मान को बदला जा सके परिवर्तन करने के लिए। लेकिन सिंपल सर्किट जो लेनार्ड के भी प्रयोग में यूज किया गया, तो उसमें भी सिंपल सर्किट, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैथोड पर डाला जाएगा तो इससे उत्सर्जित एनोड इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं। जब एनोड को धन विभव पर रखा जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब धीरे धीरे एनोड को भी के धन विभव को कम किया जाए, तो उस स्थिति में अब इलेक्ट्रॉन, कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ अधिकांश कम इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये कम एनर्जेटिक, कम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तब उस स्थिति में एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एनोड के विभव को अब घटाया गया है, या उसके एनोड के विभव को, धन प्लेट के विभव को ऋणात्मक किया गया, अभी कम ऋणात्मक किया गया। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होंगे वही पहुंच पाएंगे। कम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी कम है तो वे नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्मॉल, जिसका एनर्जी कम है, वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होकर के परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज जब इंसिडेंट होगा कैथोड पर, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। लेकिन अगर एनोड पॉजिटिव है तब तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और बाहरी सर्किट में करंट मिलेगा, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसको कि हम एमीटर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इसमें एमीटर भी लगाया जा सकता है, इसमें एमीटर लगा करके उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें यहाँ एमीटर को जोड़ करके उस करंट को मेजर कर सकते हैं, और कम्यूटेटर लगा करके पूरे आरोपित विभवांतर के मान को बदला जा सकता है। यह एमीटर है। करंट मेजर करने के लिए। तब एनोड को अगर धीरे धीरे कम धनात्मक बनाया जाए या इसे कम निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाए, तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन, केवल जो ज़्यादा इनर्जेटिक होंगे, मोर इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सी एनोड तक पहुंच पाएंगे अट्रैक्ट होकर के, और जिनका लेस इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो रिपेल हो जाएंगे इसके निगेटिव पोटेंशियल से एनोड के। अब अगर एनोड पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक निगेटिव कर दिया जाए, जिससे कि कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कि मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक कैथोड एनोड तक नहीं पहुँच पाएगा, वो भी रिपेल हो जाएगा इसके निगेटिव पोटेंशियल से। पहले तो एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर था, लेकिन अब निगेटिव पोटेंशियल कर दिया गया। तो जब स्मॉल निगेटिव पोटेंशियल का मान, एनोड प्लेट के ऋण विभव का मान निगेटिव तो है लेकिन उसका मान कम है, तब तो कुछ इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा ऊर्जावान है वो तो कैथोड से उत्सर्जित होकर प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे एनोड तक। लेकिन
जो लेस इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी ऊर्जा कम है, वे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। और अब एनोड का पोटेंशियल और निगेटिव कर दिया जाए तो मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो सबसे अधिक ऊर्जावान, सबसे अधिक जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वह भी नहीं पहुंच पाएगा एनोड प्लेट तक। तो और वैसी स्थिति में बाहरी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा जो बह रही थी वह बंद हो जाएगी। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। कब? उस स्थिति में जब एक खास निगेटिव पोटेंशियल होगा इसका, एनोड प्लेट का। उस खास ऋण विभव को निरोधी विभव कहा जाता है या अंतः विभव कहा जाता है। जिस ऋण विभव पर एनोड प्लेट को दिया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे एनोड प्लेट के उस खास ऋण विभव को निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो उस स्थिति में मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से उत्सर्जित होकर के वह उत्सर्जित होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब तक फॉल होते रहेगा, इस पर गिरते रहेगा, कैथोड प्लेट पर उत्सर्जन तो होगा, लेकिन इतना निगेटिव एनोड प्लेट को कर दिया गया है कि इतना रिपल्सन का ज़्यादा इफेक्ट होगा, इतना प्रतिकर्षण का प्रभाव ज़्यादा होगा कि जो सबसे अधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन भी जो उत्सर्जित हो रहे हैं कैथोड से, वो भी रिपेल हो जाएंगे एनोड प्लेट के निगेटिव पोटेंशियल पर। तो और इस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। तो जिस एनोड प्लेट के निर्वातित नली के एनोड प्लेट का जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का बहना शून्य रुक जाए, मतलब अर्थात जो सबसे अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाए, तो प्रकाश विद्युत धारा मिलेगी कहाँ से? प्रकाश विद्युत धारा तो तभी मिलेगी, ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी, जब कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाए। तो वहाँ तो एनोड का पोटेंशियल इतना निगेटिव हो गया कि जो मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, वह भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार निरोधी विभव वह ऋण विभव है एनोड प्लेट का, निर्वातित नली के एनोड प्लेट का वह ऋण विभव जिस ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का बहना रुक जाए, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, तो उस ऋण विभव को, एनोड प्लेट के उस ऋण विभव को निरोधी विभव कहा जाता है। तो सबसे पहले इस डिफिनीशन को आप लोग लिख लें। सबसे पहले निरोधी विभव, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल अंग्रेजी में, हिंदी में निरोधी विभव या अंतक विभव, या दूसरा नाम है इसका अंतक विभव, और अंग्रेजी में इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और निरोधी विभव की परिभाषा है कि निर्वातित नली के या किसी प्रकाश विद्युत सेल के, उसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं, दोनों प्लेट। किसी निर्वातित नली, वैक्यूम ट्यूब जिसे अंग्रेजी में कहेंगे वैक्यूम ट्यूब, किसी निर्वातित नली के एनोड प्लेट या धन प्लेट, एनोड ये धन प्लेट है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कैथोड प्लेट है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब है, विसर्जन नली यही है, डिस्चार्ज ट्यूब या ये निर्वातित नली, यही इवैक्यूएटेड ट्यूब है, निर्वातित। तो किसी निर्वातित नली वैक्यूम ट्यूब के एनोड प्लेट या धन प्लेट, एनोड प्लेट जो धन प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट का वह ऋणात्मक मान, एनोड प्लेट तो पॉजिटिव विभवांतर ऐसे अप्लाई किया जाता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से इसे कनेक्टेड किया जाता है, कैथोड को निगेटिव से, तो एनोड प्लेट पॉजिटिव विभवांतर पर रखा जाता है। लेकिन कम्यूटेटर की जोड़ करके इस परिपथ में कम्यूटेटर की हेल्प से अब एनोड को पॉजिटिव से निगेटिव कर लें, क्योंकि कम्यूटेटर जो अधिक परिवर्तक है वो आरोपित विभवांतर को परिवर्तित कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को परिवर्तित कर सकता है, या उसके डायरेक्शन को भी, पोलरिटी को भी, उसकी ध्रुवता को भी परिवर्तित कर सकता है। तो एनोड प्लेट का वह, किसी निर्वातित नली के एनोड प्लेट का वह
वह ऋणात्मक मान, वह ऋणात्मक वोल्टेज, वह एनोड प्लेट का वह ऋणात्मक वोल्टेज विभव जिसे कम्यूटेटर के हेल्प से अप्लाई किया जाता है एनोड प्लेट पर, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए। प्रकाश धारा जो बाहरी परिपथ में फ्लो कर रही थी इनिशियली, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए तो प्रकाश विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टू निगेटिव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बाहरी परिपथ में, शून्य हो जाए, तो इसे मतलब उस ऋण विभव को, उस खास ऋण विभव को हम निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। तो उस खास ऋण विभव को, खास ऋण विभव को निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। और निरोधी विभव का संकेत V0 होता है, और संकेत निरोधी विभव का V0। निरोधी विभव का संकेत V0 हो गया। तो निरोधी विभव की स्थिति में जो सबसे अधिक इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी होंगे वे भी एनोड प्लेट कैथोड से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा परावैंगनिक किरणें जब आपतित होंगी कैथोड प्लेट पर तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सबसे अधिक गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, एनोड के यदि निगेटिव पोटेंशियल द्वारा रिपेल हो जाएंगे तो इसलिए प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। इसलिए निरोधी विभव द्वारा महत्तम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई हो तो निरोधी विभव मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई जो कि कार्य होगा कैथोड से एनोड तक प्लेट तक विभवांतर आरोपित कर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो कार्य होता है ऐसे फॉर्मूला विभवांतर V = वर्क डन बाई चार्ज होता है, V = W/E, W/Q। इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह स्मॉल ई होगा, इसलिए V = E/V, दैट इज E/V0। और ये निरोधी विभव कैथोड से उत्सर्जित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को भी माप सकता है। इसलिए E/V0 = EK max होगा, 12 mv max स्क्वायर। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई है और अंतक विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है तो E/V0 = ये वर्क डन हो गया। इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल अगर भी अप्लाई किया जाए तो कैथोड से एनोड तक ले जाने में किया गया कार्य हो गया, क्योंकि V = W/वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। V = वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए V की जगह वर्क डन अपॉन चार्ज W/Q होता है, देयरफॉर W = Q/V, वर्क डन = चार्ज इंटू विभवांतर। यहाँ भी चार्ज है लेकिन चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन हो जाएगा E/V, V की जगह V0 जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव है। तो निरोधी विभव कैथोड से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा अधिकतम गति ऊर्जा की माप हो सकती है, उसका मान ज्ञात किया जा सकता है निरोधी विभव के हेल्प से। तो E/V0 ये हो जाएगा 12 mv max स्क्वायर, जो कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा है। और इसे V0 का वैल्यू मालूम किया जा सकता है। V0 = निरोधी विभव = EK max 12 mv max स्क्वायर। ये उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा है, जिसको लिखा जा सकता है EK max। तो V0 = 12 mv max स्क्वायर = EK max, देयरफॉर
V0, तो ये V0 इसलिए निरोधी विभव के द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, कैथोड से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा को मेजर किया जा सकता है, उसे उसका मान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से देयरफॉर V0 इक्वल टू EK मैक्स अपॉन V0 का वैल्यू निकल सकता है EK मैक्स मैक्सिमम अधिकतम गति ऊर्जा अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। और इसे डिफरेंट 12 बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में या CBSE बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। प्लॉट करना होगा, एक ग्राफ को प्लॉट करना होगा, खींचना होगा, जिसमें कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रख करके भिन्न भिन्न प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा और एनोड विभव के बीच ग्राफ को खींचने के लिए अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यदि भिन्न भिन्न तीव्रता वाले प्रकाश को किसी निर्वातित नली के वैक्यूम ट्यूब के इलेक्ट्रोड पर आपतित कराया जाए, उसके कैथोड प्लेट पर, तो यह देखा जाता है कि लेकिन जितने भी भिन्न भिन्न तीव्रता के प्रकाश हैं उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह देखा जाता है कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा, जिसे y अक्ष पर दिखलाया गया है, वर्टिकल लाइन पर प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल i से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है, y एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस प्लस x एक्सिस और माइनस x एक्सिस के लॉन्ग एनोड विभव है, एनोड का मतलब निर्वातित नली के वैक्यूम ट्यूब के एनोड प्लेट का विभव को दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। प्लस x एक्सिस के लॉन्ग एनोड प्लेट का धन विभव है और माइनस x एक्सिस के लॉन्ग एनोड प्लेट का निगेटिव पोटेंशियल। तो यह देखा जा सकता है इस ग्राफ में कि भिन्न भिन्न तीव्रता की प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता, हालांकि तीव्रता अलग अलग है, लेकिन सभी की आपतित प्रकाश की आवृत्ति को समान रखा जाए, लेकिन तीव्रता को केवल बढ़ाया जाए। तो I1 से ज़्यादा I2 का वैल्यू है, I2 से ज़्यादा I3 की वैल्यू है। तीसरी प्रकाश जो को आपतित कराया जाए तो जिसकी इंटेंसिटी I3 है तो उसका मान I2 से ज़्यादा है और I2 वाले का मान I1 से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे और उसे आपतित कराया जाएगा निर्वातित ट्यूब नली के वैक्यूम ट्यूब के कैथोड प्लेट पर, तो उसके कारण उससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उन सभी के लिए क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति का मान समान है, तो जो महत्तम गति ऊर्जा होगी उस इलेक्ट्रॉन की, जो कि निरोधी विभव के बराबर होगा, तो उसके मान में महत्तम गति ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट है कि निरोधी विभव पर प्रकाश की आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात धातु के सतह से पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह केवल प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा या अंतक विभव या निरोधी विभव उस आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो चूंकि सभी आपतित प्रकाश जितने भी यहाँ प्रकाश आपतित हो रहे हैं
आपतित को प्रकाश को आपतित कराया जा रहा है धातु के पृष्ठ पर, कैथोड पर, तो उन सभी का तीव्रता का मान अलग अलग है। तीव्रता बढ़ते हुए क्रम में है। I1 से ज़्यादा अधिक तीव्रता प्रकाश की I2 की है, और I2 से अधिक तीव्रता का प्रकाश I3 है। तो हम देख सकते हैं कि धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा I का मान जो बाहरी परिपथ में प्रवाहित होगा उसका मान तो बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा जो कि अंतक विभव या निरोधी विभव के बराबर होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अलग अलग तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़ेगी, लेकिन उसके अंतक विभव पर या निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी के लिए निरोधी विभव का मान, तीनों तीव्रताओं के प्रकाश के लिए अलग अलग तीव्रता का प्रकाश है, उसके लिए निरोधी विभव का मान समान है, जैसा कि देखा जा सकता है। ये एक ही पॉइंट पर दोनों, ये तीनों एक ही पॉइंट पर, तीनों तीव्रता का प्रकाश एक ही पॉइंट पर एनोड विभव के निगेटिव पोटेंशियल पर जाकर के मीट किया है। इसका मतलब है कि सभी के लिए I1, I2 तथा I3 अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश है, जिसको बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, लेकिन सभी के लिए निरोधी विभव का मान समान है। मतलब और यहाँ पर सभी के लिए, सभी तीव्रताओं के प्रकाश के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखा गया है। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ सभी के लिए एनोड विभव या निरोधी विभव का मान समान है। मतलब इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा वह आवृत्ति पर से स्वतंत्र है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं, आवृत्ति के बढ़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है निरोधी विभव पर, और निरोधी विभव पर नहीं पड़ेगा तो निरोधी विभव इक्वल होता है धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा के। इस प्रकार महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा वह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। अब आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में रेखीय संबंध है। मतलब जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सीधी रेखा प्राप्त होगी मूल बिंदु से गुजरने वाली, जो कि प्रकाश विद्युत धारा को बतलाएगी। जैसे जैसे आपतित प्रकाश का धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता का मान भी, प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा की इस निर्भरता को हम एक और ग्राफ से दर्शा सकते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इंक्रीजेज। तो when intensity of light that falls upon the metal surface increases, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ने पर धातु के पृष्ठ से सरफेस से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का निकलना और तेज हो जाएगा, अधिक संख्या में होगा, जिससे कि प्रकाश विद्युत धारा का मान भी अधिक होगा उसमें। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, और उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर। इधर इसको रिप्रेजेंट मैं करता हूँ, इधर ये प्रकाश विद्युत धारा को वाई एक्सिस पर रख लें, और प्रकाश की तीव्रता को एक्स एक्सिस पर। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता है एक्स एक्सिस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता, और वाई एक्सिस पर प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई, प्रकाश विद्युत धारा। जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, लीनियर होगा। जैसे जैसे आपतित प्रकाश बढ़ाएंगे, आप प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो उन सभी पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन मालूम होगा, वह ऑब्टेन होगा, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। इस प्रकार
डिफरेंट पॉइंट्स जो ऑब्टेन हुए उनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन पास होगा जो कि ऑरिजिन से पास होगा। जो ये बतला रही है, ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। देखिए इस ढंग से जैसे जैसे आपतित प्रकाश बढ़ाएंगे इसका मान होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता का इंटेंसिटी का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगा, बढ़ाएंगे प्रकाश तीव्रता भी बढ़ेगी। इसे मिला दें, ज्वाइन कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये सीधी रेखा जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। और यह रिप्रेजेंट करती है कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ये सीधा ये ग्राफ है, रेखीय ग्राफ। ये आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाए हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनेक मानों के लिए, भिन्न भिन्न मानों के लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन रेखीय ढंग से बढ़ रहा है। जिस अनुपात में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है, जिससे इसे ग्राफ OA में दर्शाया गया है जो कि रेखीय ग्राफ है। और ये चित्र 2। अब आपतित प्रकाश के आवृत्ति का निरोधी विभव पर प्रभाव। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, धातु का पृष्ठ मतलब यहाँ निर्वातित नली वैक्यूम ट्यूब के कैथोड पर आपतित प्रकाश जो पराबैंगनी प्रकाश डाला जा रहा है उसकी आवृत्ति को अगर बढ़ाया जाए, भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश उस पर आपतित कराया जाए, लेकिन प्रकाश की तीव्रता समान हो, लेकिन उसकी आवृत्ति को बढ़ा करके उस प्रकाश को बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में, जैसा कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इस प्लॉट में, जो प्रकाश विद्युत धारा और एनोड विभव के बीच प्लॉट है, लेकिन एक नियत तीव्रता पर, प्रकाश की नियत तीव्रता पर अलग अलग आवृत्ति के प्रकाशों के लिए, प्रकाश विकिरणों के लिए। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 आवृत्तियाँ हैं प्रकाश की, ν1, ν2, ν3, जिसमें ν3 ज़्यादा है ν2 से, ν2 ज़्यादा है ν1 से। तो सबसे अधिक प्रकाश की तीव्रता ν3 के लिए है, उससे कम ν2 के लिए है, उससे सबसे कम ν1 के लिए है। तो जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जा रही है, लेकिन सभी के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का वैल्यू समान रखा जा रहा है। तो यह देखा जा रहा है कि जैसे जैसे निगेटिव विभव का मान, जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाया जा रहा है तो निगेटिव विभव का मान, निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जा रहा है। मतलब अधिक पोटेंशियल एनोड प्लेट को और अधिक पोटेंशियल ऋण विभव देना होगा, तब जाकर के प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होगा। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने के साथ साथ निरोधी विभव का मान भी देखिए, यहाँ पर निरोधी विभव -VO1, और ν2 आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान -VO2, क्योंकि VO सिंबल होता है निरोधी विभव का यहाँ। और चूँकि निरोधी विभव एनोड प्लेट का एक खास ऋण विभव है, निगेटिव पोटेंशियल है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। मतलब अंतक विभव या निरोधी विभव एनोड प्लेट का वह पोटेंशियल है, वह विभव है जिसका कि एक खास ऋणात्मक मान होगा, और उस पर कैथोड से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कैथोड पर डालने से, आपतित कराने से कैथोड से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो सबसे अधिक ऊर्जावान होंगे, सबसे अधिक इनर्जेटिक होंगे, वे भी एनोड प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे भी एनोड प्लेट के उस निरोधी विभव के द्वारा, ऋण विभव के द्वारा विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तो यह देखा जा सकता है कि यहाँ जैसे जैसे अधिक आवृत्ति का प्रकाश विकिरण की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे निगेटिव विभव भी बढ़ता जा रहा है। मतलब
जो महत्तम गतिज इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ता जा रहा है। अब दो अलग अलग धातुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच ग्राफ खींचना। तो दो भिन्न भिन्न धातुओं ए तथा बी के लिए अगर निरोधी विभव V0 तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचा जाए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को x अक्ष पर रख करके तथा निरोधी विभव को V0 पर रख करके, तो ये ग्राफ दोनों धातुओं के लिए सरल रेखीय होगा, सरल रेखा होगी, लेकिन मूल बिंदु से होकर नहीं, बल्कि मूल बिंदु से कुछ दूरी पर इंटरसेप्ट अंतराखंड या अंतराक्ष बनाते हुए दोनों रेखा, सरल रेखा ए के लिए तथा दूसरे धातु बी के लिए, दोनों सरल रेखाओं की सरल रेखाएं समानांतर हैं, लेकिन मूल बिंदु से नहीं गुजरती हैं, बल्कि कुछ अंतराखंड ऑरिजिन से, ओ से इंटरसेप्ट है, अंतराक्ष है, तथा दोनों रेखाओं की ढाल समान है, स्लोप ढाल होता है m = tan थीटा। तो x एक्सिस से आपतित प्रकाश की आवृत्ति, अक्ष से x एक्सिस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, तो उससे इंक्लिनेशन, दोनों समानांतर रेखा है, तो जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है आवृत्ति अक्ष से, वह समान है। इसलिए स्लोप दोनों धातुओं के लिए जो सरल रेखा ऑब्टेन हुई है ग्राफ के रूप में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचने पर, तो दोनों रेखाओं की ढाल समान है, स्लोप समान है, लेकिन दोनों सरल रेखाएं मूल बिंदु से होकर नहीं गुजर रही हैं, समानांतर हैं। कुछ इंटरसेप्ट है ऑरिजिन से, ओ से, अंतराक्ष है, अंतराखंड है। तो यह इस चीज़ की जानकारी देता है कि एक खास आवृत्ति होगी ν0, जिस पर कि निरोधी विभव का प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होगी ν0। उसके लिए निरोधी विभव का मान इस ν0 के लिए निरोधी विभव का मान 0 हो जाएगा, 0। और ग्राफ से भी इंफॉर्मेशन है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ निरोधी विभव रेखीय ढंग से, सरल रेखीय ढंग से बढ़ता है। और इस ग्राफ से दो चीज़ें स्पष्ट हैं। पहला तो यह कि किसी भी धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होगी ν0, उससे कम आवृत्ति के लिए, चूँकि ν0 पर निरोधी विभव पर ये न्यूनतम आवृत्ति ν0 पर, जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, उस पर निरोधी विभव का मान 0 है। निरोधी विभव का मान 0 का मतलब है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो गया। मतलब इस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, क्योंकि निरोधी विभव 0 हो जाता है। निरोधी विभव 0 तब होता है जब प्रकाश विद्युत धारा 0 हो। तो उस सिचुएशन में देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए जब वह धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा या कैथोड पर आपतित होगा, तो उस न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर उस धातु के लिए, विशेष के लिए देहली आवृत्ति से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्योंकि देहली आवृत्ति ν0 पर देखा जा सकता है इस ग्राफ में निरोधी विभव का वैल्यू 0 है। निरोधी विभव का वैल्यू 0 है, देखिए इस ν0 के लिए। और दूसरे धातु के लिए ν0 है, बी धातु के लिए देहली आवृत्ति ν0 है। तो इससे स्पष्ट है कि अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। क्लियर है इस ग्राफ से। और चूंकि जिस आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा है, ν0 का मान ज़्यादा है, तो उसके लिए कार्यफलन का मान भी ज़्यादा होगा। कार्यफलन होता है न्यूनतम ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए, उत्सर्जित होने में जो न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है बाहर से, जब फोटोन आपतित होता है धातु के पृष्ठ से, तो उससे इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है।
तो कार्य फलन हो गया, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो कि धातु के, वह न्यूनतम ऊर्जा या कार्य है जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। तो चूंकि न्यू जीरो का मान बी धातु के लिए न्यू जीरो का मान ये ज़्यादा है, न्यू जीरो डैश ज़्यादा है, यहाँ न्यू जीरो डैश धातु बी के लिए देहली आवृत्ति का मान है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, जो कि ए धातु के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन भी फाई बी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फाई जो होता है फाई बी ये हो जाएगा एच न्यू जीरो डैश, क्योंकि न्यू जीरो डैश फ्रीक्वेंसी है, देहली आवृत्ति है धातु बी के लिए। और कार्य फलन होगा वर्क फंक्शन फॉर ए के लिए, वह एच न्यू जीरो, ए के लिए देहली आवृत्ति का मान, धातु ए का ग्राफ के लिए, सरलरेखा के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए देहली आवृत्ति का मान न्यू जीरो है। तो धातु ए के लिए जो कार्य फलन होगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वह ऊर्जा या जितना कार्य करना पड़ेगा किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में किया गया कार्य, तो वह ऊर्जा या कार्य धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जितना कराना होगा उसे कार्य फलन कहा जाता है। तो धातु ए के लिए कार्य फलन फाई ए एच न्यू जीरो, और धातु बी के लिए एच न्यू जीरो डैश, यहाँ न्यू जीरो डैश न्यू से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि न्यू जीरो डैश यहाँ न्यू जीरो डैश ज़्यादा है न्यू से, क्योंकि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही है तो उसके लिए देहली आवृत्ति का मान भी ज़्यादा होगा। उसके लिए ग्राफ बता रहा है कि जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो देहली आवृत्ति का मान भी बढ़ेगा। तो न्यू जीरो का डैश का मान न्यू जीरो से ज़्यादा होगा, इसलिए फाई बी कार्य फलन होगा धातु बी के लिए, उसका मान धातु ए के लिए कार्य फलन ए के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो न्यू जीरो डैश, क्योंकि न्यू जीरो डैश न्यू से जीरो से बड़ा है, इसलिए फाई बी बड़ा होगा कार्य फलन धातु बी के लिए, धातु ए के कार्य फलन से उसका मान ज़्यादा होगा। तो इससे दो चीज़ें स्पष्ट हुई इस ग्राफ से कि किसी भी धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होगी, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होगी न्यू जीरो या न्यू जीरो डैश, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा। मतलब धातु का उत्सर्जन इस देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए संभव नहीं है। ये न्यूनतम आवृत्ति है, इससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होगा, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। और दूसरी चीज कि कार्य फलन बी का, धातु के लिए कार्य फलन बी का मान देहली आवृत्ति अगर ज़्यादा है, माने आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होने पर, कहने का मतलब आवृत्ति ज़्यादा होने पर निरोधी विभव का मान बढ़ेगा, रेखीय ढंग से बढ़ेगा। और चूँकि धातु बी के लिए आवृत्ति का मान ज़्यादा है, धातु बी के लिए आवृत्ति का न्यू जीरो डैश का मान ज़्यादा है, इसलिए धातु बी के लिए कार्य फलन का मान भी ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें इस ग्राफ से क्लियर है कि एक न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। और दूसरा, अलग अलग धातुओं के लिए कार्य फलन का मान अधिक होगा। धातु बी के लिए, यहाँ पर धातु बी के लिए कार्य फलन का मान धातु ए की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि देहली आवृत्ति का मान धातु बी के लिए, न्यू जीरो डैश का मान धातु ए की अपेक्षा, कि देहली आवृत्ति न्यू जीरो की अपेक्षा अधिक है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।